क्या कभी ये सोचा है कि जब हम सच्चाई का साथ देते हैं तो उसका फल कितना मीठा हो सकता है? हम्म चलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं। एक कहानी जो हमें ईमानदारी की ताकत के बारे में सिखाएगी। तो बात बहुत पुरानी है। पहाड़ों के पास ना एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। अब वो बेचारा गरीब तो था, पर पता है उसकी जो सच्चाई और नेकी थी ना, वो सोने चांदी से भी कई ज्यादा कीमती थी। उसका नाम था रामू। और रामू का रोज का यही काम था। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण निकलती, वो जंगल की तरफ चल पड़ता। वहां जाके वो खूब मेहनत से पूरी ताकत लगा के लकड़ियां काटता और फिर उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते बस उसी से उसका घर चलता था। सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था, एकदम ठीक। लेकिन उस एक दिन रामू के साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पता है क्या हुआ? वो नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर सूखी टहनियां काट रहा था। मेहनत से उसके हाथ पसीने से भीग गए थे, और बस अचानक ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और छपाक करके सीधा नदी के गहरे पानी में जा गिरी। अब सोचो रामू क्या करता? अरे वही, एक तो कुल्हाड़ी थी उसके पास, उसी से तो वो कमाता था। वो इतना दुखी, इतना बेबस हो गया कि नदी किनारे बस जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर तभी कुछ जादुई हुआ। ऐसा लगा जैसे रामू के आंसुओं की आवाज नदी ने सुन ली हो। अचानक नदी का जो शांत पानी था ना, उसमें एक अजीब सी हलचल होने लगी, मानो कोई चमत्कार होने वाला हो। और देखते ही देखते पानी की लहरों के बीच से एक देवता प्रकट हुए। उनका चेहरा इतना रोशन था और उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि उन्हें देखकर रामू का दुखी मन भी थोड़ा शांत हो गया। देवता ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ धीरे से पानी में डाला, और जब हाथ बाहर निकाला तो अरे, उनके हाथ में सोने की एक कुल्हाड़ी थी। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ऐसे चमकी कि आंखें देखना भी मुश्किल हो गया। देवता ने अपनी बहुत ही शांत और प्यारी सी आवाज में रामू से पूछा, बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने एक नजर उस चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी को देखा, पर वो तो ईमानदार था। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी नहीं भगवान, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी वो तो बस एक मामूली सी लोहे की थी। रामू का ये सच्चा जवाब सुनकर देवता मन ही मन मुस्कुराए। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से अपना हाथ नदी में डाला, और इस बार उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। वो भी खूब चमक रही थी। देवता ने फिर पूछा, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली तुम्हारी होगी, जरा ध्यान से देखो तो। लेकिन रामू के मन में जरा भी लालच नहीं आया। उसने फिर से मना कर दिया, बोला, नहीं नहीं देव, ये भी मेरी नहीं है। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरे पास चांदी की कुल्हाड़ी कहां से आएगी भला? अब तो रामू की इस सच्चाई ने देवता का दिल ही जीत लिया। वो समझ गए कि यह आदमी कितना ईमानदार है। इसके मन में जरा भी लालच नहीं है। और अब वक्त आ गया था रामू को उसकी ईमानदारी का इनाम देने का। देवता ने तीसरी और आखिरी बार पानी में हाथ डाला, और इस बार उन्होंने वही पुरानी, थोड़ी जंग लगी हुई लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वही कुल्हाड़ी जो सच में रामू की थी। अपनी कुल्हाड़ी को देखते ही रामू का चेहरा एकदम खिल उठा। वो खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ भगवान, यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू को इतना खुश देखकर देवता और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। वो रामू की सच्चाई और संतोष से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सोचा, देखो, इतना गरीब होने के बाद भी ये इंसान कितना सच्चा और नेक दिल है। फिर देवता बोले, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम अपनी ये लोहे की कुल्हाड़ी तो रखो ही, लेकिन तुम्हारी सच्चाई के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देता हूं। ये सब अब तुम्हारी हैं। तो देखा आपने, रामू को अपनी सच्चाई का कितना बड़ा और कीमती इनाम मिला। चलिए अब जरा सोचते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख यही है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हो सकता है कि सच का रास्ता कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए, उसका फल हमेशा बहुत ही मीठा होता है। कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, सच्चा होना हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाता है। दूसरी, हमें कभी भी उस चीज का लालच नहीं करना चाहिए जो हमारी है ही नहीं। और हां, एक और बात, रामू सिर्फ ईमानदार नहीं था, उसका दिल भी बहुत अच्छा और दयालु था।
शायद इसीलिए देवता उसकी मदद करने आए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो आज जब सोने जाइएगा तो बस एक बात जरूर सोचिएगा कि सच्चाई और दयालुता, ये जो दो छोटी छोटी बातें लगती है ना, इनमें असल में कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। शुभ रात्रि।